हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ग्राउंड्स ऑफ द डिसॉल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज को हम लोग निकाह भी बोलते हैं। ओके। और इससे पहले वाले वीडियो में, पिछले वीडियोस में हम लोग तलाक या डिसॉल्यूशन ऑफ मैरिज के लिए क्या प्रोसेस है उसे देखे थे। यानी कि प्रोसेस किस तरह से होगा, मतलब कितने तरीके से डिसॉल्यूशन हो रहा है, मतलब तलाक मिल रहा है, खुला मुबारक, बहुत कैटेगराइज किया हुआ था। उसे मैं क्लासीफाई की हुई थी पिछले वीडियोस में, तो उसे देखना ना भूले। ओके, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हूँ। एंड आज के इस वीडियोस में हम लोग जानेंगे ग्राउंड्स ऑफ द डिसॉल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज। तो ग्राउंड्स क्या है, किस बेसिस पे डिसॉल्यूशन होगा मैरिज का, ठीक है। तो उस सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, सब फैमिली जब साथ में रहते हैं तो कितना अच्छा लगता है, बट हो जाता है कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं जिस वजह से साथ नहीं रहा जाता है इन लोगों को। तो उस सिचुएशन में मैरिज को डिसॉल्व करना पड़ता है और इसके लिए कोर्ट से डिक्री पास करवाना होता है। ओके, तो देखते हैं क्या क्या ग्राउंड है। वेरियस ग्राउंड्स ऑफ द डिसॉल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज। सबसे पहले इसका प्रोविज़न किस में दिया गया है, कौन से एक्ट में दिया गया है, उसे जानना चाहिए हमें, ठीक है। तो इसका है, ए मुस्लिम मैरिज मे बी डिसॉल्व्ड बाय द कोर्ट ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 2 ऑफ द डिसॉल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस विच आर एज फॉलोज। कुछ सर्कमस्टांसेस में, कुछ ऐसा सर्कमस्टांसेस होगा जिसमें डिसॉल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज होगा, यानी कि मुस्लिम मैरिज का डिसॉल्यूशन होगा, डिसॉल्व कर दिया जाएगा। ओके, तो कहाँ पे प्रोविजन है, तो एक एक्ट है द डिसॉल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। इसमें सेक्शन 2 के अंतर्गत बताया गया है कि वो कौन कौन सा ग्राउंड होगा जिस पे मुस्लिम मैरिज जो है वो डिसॉल्व करेगा, कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। ओके, कोर्ट के द्वारा मुस्लिम मैरिज को डिसॉल्व किया जाएगा और वो ग्राउंड सब सेक्शन 2 में बताया गया है, ठीक है। तो वन बाय वन देखते हैं क्या क्या ग्राउंड है, ठीक है। तो फर्स्ट है लॉन्ग एब्सेंस ऑफ हस्बैंड, ठीक है। यहाँ पे कहने का मतलब है, ये हस्बैंड है, देखिए आप लोग यहाँ पे बता दी हूँ मैं, यहाँ पिक्चर में नजर आ रहा होगा, ये हस्बैंड, ये वाइफ, इन दोनों के बीच में बहुत का डिफरेंस आ जा रहा है, डिस्टेंस आ रहा है, ये लोग साथ में नहीं रह रहे हैं बहुत दिन से। If their whereabout her husband have not been known for a period of 4 years, the wife is entitled to a decree for dissolution of her marriage. Okay? देखिए, यहाँ कह रहे हैं कि अगर कोई हस्बैंड है, इसका हस्बैंड एंड वाइफ है, दोनों बहुत दिन से नहीं साथ में रहते हैं, ठीक है। और वाइफ को ना मिल भी नहीं रहा, हस्बैंड गया कहाँ, बिना बताए कहीं चले गया, ठीक है। बहुत दिन तक चलता रहा और ऐसा ही 4 साल तक रहा, चलता रहा, कितने 4 इयर्स तक वो नहीं मिलता है, ठीक है, एब्सेंट है, और कोई कारण भी नहीं बताया कि हम जा रहे हैं वहाँ किसी काम से, किसी बिजनेस से, कुछ नहीं, कोई भी रीजन नहीं बताया कि वो क्यों कहाँ जा रहा है, बस चला गया और फिर मिल नहीं रहा, या फिर कोई ले गया, जो भी कुछ, एब्सेंट है। हो सकता है कि कभी कभी शिप में जाने वाले व्यक्ति भी एक्सीडेंट वजह से नहीं मिल पाते हैं, तो वो सब भी कोई भी वजह हो, बट वो 4 साल तक ऐसा ही चलता है। 4 साल तक ये वेट करेगी वाइफ, उसके बाद उसे कोर्ट के द्वारा डिसॉल्यूशन ऑफ मैरिज का डिक्री मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वाइफ जो है 4 साल के बाद डिसॉल्यूशन का डिक्री के लिए इंटाइटल है, ठीक है। सी इज इंटाइटल फॉर द डिक्री ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ हर मैरिज। यहाँ पे मैरिज डिसॉल्व हो जाएगा। एक तो कारण ये हुआ, और इसमें एक और बात बताया गया है कि बट इफ द हस्बैंड अपीयर्स विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months आफ्टर द पासिंग ऑफ सच डिग्री एंड सेटिस्फाइज द कोर्ट दैट ही इज प्रिपेयर्ड टू परफॉर्म हिज कंजुगल ड्यूटीज, द कोर्ट मस्ट सेट असाइड दिस सेट डिग्री। देखिए, अगर वो डिग्री पास हो गया, ये गई कोर्ट, 4 साल के बाद देखिए क्या हुआ, 4 साल तक नहीं मिला, फिर ये जाती हैं कोर्ट जाने के बाद इसे डिक्री भी मिल गया, डिसॉल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज हो गया, मैरिज डिसॉल्व हो गया। तो अब उसके बाद डिक्री पास होने के बाद, डिक्री जब पास हो गया उसके बाद क्या होता है कि 6 मंथ के अंदर ही, विद इन 6 मंथ जो है हस्बैंड वो रिटर्न आ जा रहा है, हस्बैंड रिटर्न आ जा रहा है उसकी वाइफ के पास।
तो उस सिचुएशन में वो अब वो कोर्ट को सेटिस्फाई करवाएगा कि हम अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म करने के लिए सेटिस्फाई करवा देगा कोर्ट को कि हम कर सकते हैं अपना ऑब्लिगेशन अब पूरा। तो उस सिचुएशन में वहाँ पे जो डिसॉल्यूशन हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा, अब दोनों साथ में रहने लगेंगे। ठीक है, ये एक एक्सेप्शन केस है क्योंकि लॉ में हर जगह आपको एक्सेप्शन मिलेगा ही। ठीक है, और ये जो प्रोविज़न लॉन्ग एब्सेंस ऑफ हस्बैंड का जो ग्राउंड्स है ये आपको मिल जाएगा सेक्शन 2 क्लॉज 1 में। और कौन सा एक्ट? तो डिसॉल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 में। ओके, अब नेक्स्ट ग्राउंड है, एक सेकेंड, तो नेक्स्ट ग्राउंड है फेल्योर टू मेंटेन हर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इफ़ द हस्बैंड हैज़ नेग्लेक्ट और हैज़ फेल्ड टू मेंटेन हर फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years देन द वाइफ इज इंटाइटल्ड टू अ डिक्री ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ मैरिज। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ को नेग्लेक्ट करता है, यानी कि वो अपनी वाइफ को केयर नहीं कर रहा, उसे देख नहीं रहा है, किसी भी तरह का मेंटेनेंस नहीं कर रहा है, तो उस सिचुएशन में, और ऐसा ही जो है कंटिन्यू चल रहा है, ऐसा नहीं कि 1-2 दिन नहीं देखा तो उस चीज़ के लिए कोई डजेंट मैटर। अगर वो अपनी वाइफ को नेग्लेक्ट कर रहा है, कहीं और जाके रहता है, या कोई भी वजह हो जिस वजह से वो अपनी वाइफ को नेग्लेक्ट कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, और ऐसा ही कंटिन्यू 2 साल तक चला आ रहा है, ठीक है, तो आफ्टर 2 years वाइफ जो है वो कोर्ट जाएगी और डिक्री के लिए बोलेगी, डिसॉल्यूशन ऑफ मैरिज के लिए। तो उस सिचुएशन में वहाँ पे वाइफ जो है इंटाइटल है डिक्री ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ हर मैरिज, यानी कि उसे अपने मैरिज के डिसॉल्यूशन के लिए डिक्री मिल सकता है वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये एक ग्राउंड है डिसॉल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज, और इसका प्रोविज़न आप लोग को अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 2 में मिलेगा ऑफ द एक्ट कौन सा रहेगा आप लोग को पहले ही बताया है, द डिसॉल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 में। ठीक है, द डिसॉल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 के सेक्शन 2 क्लॉज 2 में मिलेगा, सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 में। ओके, तो ये ग्राउंड हो गया एक, ये दूसरा ग्राउंड है। पहला था लॉन्ग एब्सेंस ऑफ हस्बैंड, दूसरा फेल्योर टू मेंटेन हर, डन। तो अब नेक्स्ट ग्राउंड देखेंगे इम्प्रिजोनमेंट टू हस्बैंड, यानी कि इफ द हस्बैंड हैज बीन सेंटेंस्ड टू इम्प्रिजोनमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 7 years और अपवर्ड्स देन द वाइफ इज इंटाइटल्ड टू डिक्री फॉर अ डिसॉल्यूशन ऑफ हर मैरिज। देखिए, अगर हस्बैंड को इम्प्रिजोनमेंट का सेंटेंस मिला, यानी कि जेल की सज़ा मिली हुई है, जो कि 7 years है एंड उससे ज़्यादा हो सकता है, उससे कम के लिए कोई बात नहीं, लेकिन अगर 7 years तक का इम्प्रिजोनमेंट मिला है, यानी कि 7 years तक के लिए उसको जेल की सज़ा मिली हुई है किसी के हस्बैंड को, और या फिर उससे ज़्यादा जितना भी 10 साल 12 साल या फिर मौत की सज़ा मिली हुई है, तो यहाँ इस सिचुएशन में वाइफ जो है वो इंटाइटल है डिसॉल्यूशन ऑफ हर मैरिज के लिए। ठीक है, तो इस सिचुएशन में वाइफ को डिक्री मिल जाएगा डिसॉल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज। देखिए, डिसॉल्यूशन का हिंदी मीनिंग होता है विघटन। ओके, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, हाँ, एक चीज़ और, ये कहाँ पे लिखा हुआ है ऐसा प्रोविज़न, ये जो ग्राउंड है वो कहाँ दिया गया है, इम्प्रिजोनमेंट ऑफ हस्बैंड, ये ग्राउंड दिया गया है द डिसॉल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 के सेक्शन 2 सब सेक्शन जो है 3 में। ठीक है, तो ये आपको प्रोविज़न यहाँ पे मिल जाएगा, जाके देख लीजिए। अब देखिए, ये तो हो गया इम्प्रिजोनमेंट ऑफ हस्बैंड, अब ये भी एक ग्राउंड है डिसॉल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज। अब नेक्स्ट ग्राउंड क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट है फेल्यूर टू परफॉर्म मैरिटल ऑब्लिगेशन, यानी कि इफ द हस्बैंड हैज बीन फेल्ड टू परफॉर्म हिज मैरिटल ऑब्लिगेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years विदाउट एनी रीजनेबल कॉज वगैरह। तो देखिए, अगर कोई हस्बैंड है, ठीक है, वो
क्या कर मैरिटल ऑब्लिगेशन पूरा नहीं कर रहा है, जिस वजह से शादी हुआ है उसका ड्यूटीज़ वो पूरा नहीं कर रहा है, मैरिटल ऑब्लिगेशंस को वो पूरा नहीं कर रहा, अपना ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं कर रहा है किसी भी वजह से, और कारण नहीं बता रहा है, कोई रीज़न भी नहीं बता रहा है। कोई रीज़न बताएगा तब तो, कोई रीज़न नहीं बताया, कोई एक्सक्यूज़ नहीं दिया अपना, और ऐसा ही चला आ रहा है 3 साल तक। देन द वाइफ इज़ इंटाइटल्ड टू डिक्री फॉर अ डिसॉल्यूशन ऑफ मैरिज। तो इस सिचुएशन में वाइफ को डिसॉल्यूशन ऑफ मैरिज मिल सकता है। ओके, वो कोर्ट जाएंगी, वहाँ पे उनको डिक्री मिल जाएगा डिसॉल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज, और इसका भी प्रोविज़न आप लोग को मिल जाएगा सेक्शन 2 क्लॉज 4 में। और एक्ट तो आप लोग को पता है, ठीक है, द डिसॉल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 में, यानी कि द डिसॉल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 के सेक्शन 2 सब सेक्शन 4 में ऐसा प्रोविजन बना है। ठीक है, ये ग्राउंड्स दिया गया है डिसॉल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज के लिए, फेल्योर टू परफॉर्म मैरिटल ऑब्लिगेशन। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ हस्बैंड। इम्पोर्टेंस ऑफ हस्बैंड, the wife is entitled to obtain a decree for the dissolution of her marriage on the ground that the husband was important at the time of marriage and continues to be so till the institute of the suit। देखिए क्या हुआ कि शादी के टाइम से ही हस्बैंड इम्पोर्टेंस है, ठीक है, वो जनरेशन आगे नहीं बढ़ा सकता है, तो इस तरह से वो ऐसा भी ग्राउंड, ये भी एक ग्राउंड बन सकता है डिसॉल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज के लिए। ओके, तो ये एक ग्राउंड है। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट ग्राउंड है इंसैनिटी, लिप्रोसी और वेनेरियल डिजीज। ठीक है, इसके बारे में क्या कहना है कोर्ट का कि इफ़, इसके बारे में लॉ का क्या कहना है वो देखते हैं। इफ़ द हस्बैंड हैज़ बीन इंसैनी फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years और इज सफरिंग फ्रॉम लिप्रोसी और वेरुलेंट वेनेरियल डिजीज, The wife is entitled to dissolution of her marriage। ठीक है, देखिए यहाँ बता रहा है कि अगर हस्बैंड को किसी भी तरह का डिजीज़ है, जैसे इंसैनिटी हो गया, लिप्रोसी हो गया, अब कोई अनसाउंड माइंड का है, उसके साथ कैसे रह सकती है? नहीं ना रह सकती है, आप लोग खुद सोचो। तो यहाँ पे अगर कोई इंसैनिटी है, लिप्रोसी है और वेनेरियल डिजीज़ है उसे, तो उस सिचुएशन में भी वाइफ को डिसॉल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज का डिक्री मिल सकता है, ये भी एक ग्राउंड है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि लिप्रोसी जो है वो कभी कभी क्योरेबल भी होता है, इनक्योरेबल और क्योरेबल दोनों होता है, यानी कि इसका ट्रीटमेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो अगर हो जाता है तब तो कोई बात ही नहीं, वो ठीक हो गया, डजन अब कोई बात नहीं। लेकिन अगर उसका ये जो डिजीज़ है वो ठीक नहीं हो रहा है तो, और वो कंटिन्यू, वो कभी ठीक ही नहीं हो सकता, ये फिक्स हो गया, तो उस सिचुएशन में उसकी वाइफ को जो है वो डिसॉल्यूशन ऑफ मैरिज मिल जाएगा। ठीक है, डिसॉल्यूशन ऑफ मैरिज वाइफ को मिल सकता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट ग्राउंड क्या होगा डिसॉल्यूशन ऑफ मैरिज के लिए, वो देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ग्राउंड है ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी। अब देखिए प्यूबर्टी से रिलेटेड क्या ग्राउंड बन सकता है, कैसे हो सकता है, आप लोग खुद सोचो। देखिए, इफ द parties married when they were minor, so when either the husband or the wife will attain the age of puberty, then they have an option to dissolve the marriage। ओके, देखिए क्या है, किसी की शादी हो रही है, ठीक है, हस्बैंड एक लड़का और लड़की की शादी हुई, दोनों क्या है, माइनर है, या तो दोनों माइनर है या फिर कोई एक माइनर है। ठीक, तो जब वो दोनों माइनर से मेजर अटेन करेगा या फिर कोई एक जो अटेन कर रहा है, जो भी माइनर जो है वो अटेन कर रहा है मेजरिटी, तो उस टाइम में जब वो अटेन किया मेजरिटी, तो उस टाइम में उसके पास ऑप्शन है कि वो मैरिज जो है वो कंटिन्यू रखेगा या फिर डिसॉल्व करेगा। ये उस पर डिपेंड करेगा कि कंटिन्यू करे मैरिज को रहने दे वैलिड, या फिर वो इस मैरिज को डिसॉल्व करना चाहता है, वो उस पर डिपेंड करेगा, उस पार्टी पे जो माइनर है और मेजर अटेन किया। ठीक है, तो ये भी एक ग्राउंड है डिसॉल्यूशन का। अब नेक्स्ट ग्राउंड देखेंगे, नेक्स्ट है क्रूएल्टी। क्रूएल्टी तो आप लोग जानते ही होंगे, इस वर्ड से आप लोग भली भांति परिचित होंगे, आई नो डैट। अब देखिए इसमें फिर भी मैं इसे एक्सप्लेन कर रही हूँ। इफ़ द हस्बैंड ट्रीट वाइफ विथ क्रूएल्टी देन द वाइफ में ऑब्टेन अ डिक्री फॉर द डिसॉल्यूशन ऑफ मैरिज। देखिए क्या है ना कि अगर हस्बैंड जो है वो क्रूएल्टी की तरह बिहेव कर रहा है वाइफ के साथ, उसके साथ अच्छे से नहीं रहता है,
ठीक है, कोई भी कारण हो सकता है, मारपीट भी होता है कितने बार, तो आप लोग सब इस चीज़ को जानते होंगे। और देखिए फिजिकल और मेंटल टॉर्चर दोनों होता है, तो किसी भी तरह का इसमें आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ हस्बैंड हैज़ मोर देन वन वाइफ देन इफ़ ही डू नॉट ट्रीट इक्वली, ऑब्वियसली है कि एक से ज़्यादा वाइफ है तो हो सकता है कि सबको एक जैसे तो नहीं रखेगा, तो हो सकता है कभी कभी मेंटली टॉर्चर भी हो, तो उस सिचुएशन में भी डिसॉल्यूशन हो सकता है। ओके, तो ये था क्रूएल्टी का ग्राउंड। अब नेक्स्ट है कि अदर ग्राउंड्स ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज, और भी कुछ कुछ ग्राउंड इसके अलावा भी बच जा रहा है, जो है द वाइफ कैन क्लेम डिसॉल्यूशन। देखिए इसके यहाँ 8 ग्राउंड आप लोगों को हम बता दिए, एक 1 बाय 1 एक्सप्लेन किए। अब लास्ट है अदर ग्राउंड, इसमें किसी एक ग्राउंड को डिफाइन नहीं किया गया, इसमें नॉर्मली बता दिए गए। कोर्ट अपना यहाँ पे डिस्क्रिप्शन का भी यूज करेगा, लेकिन कुछ ये मुस्लिम लॉ से रिलेटेड देख के तब वो यूज करेंगे, ठीक है। तो द वाइफ कैन क्लेम जुडिशियल डिसॉल्यूशन ऑन एनी अदर ग्राउंड्स लाइक जिहार, खुला, मुबारात, लियन, फॉल्स एक्यूजेशन ऑफ एडल्टरी। तो देखिए वाइफ जो है वो जुडिशियल डिसॉल्यूशन के लिए क्लेम कर सकती है अदर ग्राउंड में भी, जैसे जिहार हो गया, खुला हो गया। देखिए जिहार, खुला, मुबारात, इस सब को हम पिछले वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं, इसीलिए आप पिछला वीडियोस एक बार और देख लें ताकि क्लियर हो जाए। ओके, तो देखिए अदर ग्राउंड में आ गया वही जिहार, खुला, मुबारात, लियन, ये सब। एडल्ट्री भी हो सकता है, फॉल्स एक्यूजेशन ऑफ एडल्ट्री जो ग्राउंड है ये भी एक ग्राउंड है डिसॉल्यूशन ऑफ मैरिज के लिए। ओके, तो ये था आज की इस वीडियो में हम लोग देखे हैं कि क्या क्या इसका ग्राउंड है, यानी कि डिसॉल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज का रीज़न क्या है, वह कौन से ग्राउंड है जिस ग्राउंड पे एक मुस्लिम मैरिज को डिसॉल्यूशन का डिक्री मिलता है। ठीक है, आज की इस वीडियो में देख लिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।